तो दोस्तों अभी हम लोगों ने जो प्रीव्यू में देखा कि इस प्रकार के चार्ट को हमें हमारे लाइक स्विंग ट्रेडिंग के लिए देखना है, इस प्रकार के मोमेंटम को ढूंढना है। तो ये जो स्कैनर है ना दोस्तों, ये स्कैनर ने सेम चार्ट हमें विदाउट कोई टाइम को स्पेंड किए ढूंढ के दे दिया। देखो बेल राइज, देखो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम वाला चार्ट है, बजाज कंज्यूमर है। ओके, और अभी नीचे आते हैं लेंसकार्ट सॉल्यूशन। ये देखो लेंसकार्ट को देखो दोस्तों, अपना जो ऑल टाइम हाई है ना, देखो मैं आपको बताता हूँ। सी जो ब्यूटी है ना ये स्कैनर की। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील गुर्जर, द फाउंडर ऑफ अल्फा मोजो एंड अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। और मेरे इस एक नए लर्निंग वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों मैं आपसे क्षमा चाहूँगा कि ये जो वीडियो है इसके अंदर मेरा फेस नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि दोस्तों हमारा जो स्टूडियो है, जो ऑफिस है, दोनों के अंदर काम चल रहा है फर्नीचर का। इसीलिए दोस्तों मेरा जो सेटअप है वो अभी बिखरा हुआ था, इसीलिए मैं वीडियो नहीं शूट कर पाया हूँ। तो खाली मैं स्क्रीन रिकॉर्ड शूट करके आपके लिए मैं जो लर्निंग वीडियो लेके आया हूँ, क्योंकि दोस्तों मुझे ना मेरा कंसिस्टेंसी जो है उसको ब्रेक नहीं करना था। इसीलिए दोस्तों मैंने सोचा कि लर्निंग स्टॉप नहीं होनी चाहिए आपकी, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले कि दोस्तों मोमेंटम कैसे आइडेंटिफाई करें कोई भी चार्ट के अंदर, ओके, और मोमेंटम वाले स्टॉक्स को कैसे आइडेंटिफाई करें, ओके, हाउ टू आइडेंटिफाई मोमेंटम इन चार्ट्स। और मेरे पास में एक स्कैनर है जो हम लोग यूज़ करेंगे बेसिकली ब्रेकआउट ट्रेडिंग के लिए हम लोग यूज़ करते हैं नॉर्मली 52 वीक हाई और ऑल टाइम हाई। और जो मोस्टली जो ब्रेकआउट्स के लिए जो सेटअप यूज़ करता हूँ मैं, वो वाला स्कैनर बताऊँगा। तो आज का ये जो वीडियो है इसके अंदर हम लोग वो चीज़ सीखेंगे जो चीज़ आप मुझे हमेशा पूछा करते हो कि सुनील आप बताइए कि मोमेंटम कैसे आइडेंटिफाई करें। आप हमें बताओ कि कौन से वो प्रकार के चार्ट हैं, ओके, जिसके अंदर अभी एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आ सकता है। तो वो प्रकार के चार्ट कैसे ढूंढें। तो आज इस वीडियो में आपका जो भी डाउट है, आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं, जो भी आपकी दुविधाएं हैं मोमेंटम के आइडेंटिफिकेशन के लिए, वो सब सॉल्व हो जाएगी। तो अभी चार्ट पे चलते हैं और वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ दोस्तों ये आपको दिख रहा होगा, हाउ टू आइडेंटिफाई मोमेंटम, ओके। और प्लस मैं आपको एक स्कैनर भी दूंगा, जो स्कैनर आप यूज़ करके मोमेंटम वाले जो चार्ट्स हैं उसको आप ढूंढ पाओगे, ओके। तो सबसे पहली चीज़ है कि ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन। दोस्तों ये वीडियो से आगे बढ़े उसके पहले मैं आपको एक स्ट्रॉन्ग डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि जो भी चार्ट्स मैं इस वीडियो के अंदर बता रहा हूँ, हम लोग स्टडी कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज़ ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस, लर्निंग एंड इन्फॉर्मेशन पर्पस। आई एम टीचिंग यू ऑल। आई एम नॉट गिविंग एनी बाय और सेल recommendation on any stock or any securities. So please consider this video as a purely learning purpose video only. तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के लिए हम लोग यूज़ करेंगे एक तो डाउ थ्योरी का हायर हाइज एंड हायर लोज, ओके। मतलब ये जो लो है इस हाई के अंदर नहीं घुसना चाहिए, मतलब ये जो लो है इस हाई के अंदर नहीं घुसना चाहिए। तो पहला हो गया हायर हाई एंड हायर लो। दूसरा है दोस्तों 200 EMA के ऊपर होना चाहिए चार्ट का जो प्राइस है, ओके। तो ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन हम लोग कभी भी दोस्तों एक बात का ख्याल रखना कि एक तो डाउ थ्योरी से करते हैं हायर हाइज एंड हायर लोज, जैसे यहाँ पे देखने को मिल रहा है हायर हाइज हायर लोज, हायर हाइज हायर लोज, ओके। तो अभी इसका जो हाई था, इसका हाई यहाँ पे था और इसका जो लो था इधर था। तो क्या ये जो लो है ये हाई के अंदर एंटर हुआ है? नहीं हुआ है। मतलब ये एक डाउ थ्योरी के स्ट्रक्चर के हिसाब से भी एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है। दूसरी चीज़, क्या ये जो चार्ट है वो 200 EMA के ऊपर है? ये देखो 200 EMA की लाइन ये है, ये लाइन इधर है और चार्ट का प्राइस इधर था, मतलब इतना ऊपर ट्रेड कर रहा है। मतलब इससे क्या पता चलता है कि जो 200 EMA है इसके भी ऊपर ट्रेड कर रहा है, मतलब अप ट्रेंड में है ये हमारा चार्ट। दूसरी चीज़, दूसरा रूल दोस्तों ये है कि जब भी हम लोग कोई भी चार्ट देखेंगे, ओके, यहाँ पे जितने कम टाइम के पैटर्न बनेंगे और ब्रेकआउट मिलेगा ना, उतना अच्छा है। तो दोस्तों वीडियो के अंदर आगे बढ़े उसके पहले मैं आपको एक स्ट्रॉन्ग अपडेट देना चाहता हूँ कि ये जो आप देख रहे हो इमेज, ओके, बेसिकली मैं आपको बोलना चाहूँगा कि मैं 2 दिन का एक बूट कैंप रख रहा हूँ, लाइव बूट कैंप क्रिप्टो के ऊपर, ओके, जिसके अंदर आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हो क्रिप्टो ट्रेडिंग मेड इजी। तो ये ना दोस्तों 2 दिन का बूट कैंप है जो 28 और 29 मार्च को होने वाला है, और ये तकरीबन 12 से 3। तो 2 दिन का बूट कैंप है, ट्रेडिंग बूट कैंप है, और ये लाइव बूट कैंप है जिसके लिए आप एनरोल कर सकते हो और ये फ्री है। तो अगर आपको दोस्तों
क्रिप्टो के बारे में सीखना है, अगर आपको जानना है कि क्रिप्टो में ट्रेडिंग कैसे करें, क्योंकि दोस्तों मैं क्रिप्टो के अंदर बहुत लंबे समय से ट्रेडिंग करते हुए आ रहा हूँ और मेरे जो सेटअप्स है, जो मेरी स्ट्रैटेजीज़ हैं, जो मैं इंट्राडे के लिए यूज़ करता हूँ क्रिप्टो के अंदर, जो मैं पोजिशनल के लिए यूज़ करता हूँ क्रिप्टो के अंदर, क्रिप्टो ट्रेडिंग के लिए, तो दोस्तों आप ये बूट कैंप ज्वाइन कर सकते हो। ट्रेडिंग बूट कैंप, लाइव ट्रेडिंग बूट कैंप 2 दिन का होने वाला है। ये होगा 28 और 29 मार्च को। और दोस्तों बोलना चाहूँगा कि ये जो बूट कैंप है ये फ्री है, तो अगर आपको इसके लिए एनरोल करना है तो दोस्तों हमने हमारी टीम का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाके आप क्लिक करोगे वो लिंक के ऊपर, तो आप हमारी टीम से बात कर सकते हो और उनको बोल सकते हो कि मुझे इसके लिए एनरोल करना है, और वो हमारी जो टीम है आपको पूरा प्रोसेस बता देगी। ओके और मैं बोलूँगा कि दोस्तों ज़रूर, अगर आपको अगर आप इंडियन मार्केट में ट्रेड करते हो, अगर आप ऑप्शंस के अंदर ट्रेड करते हो, ऑप्शन बाइंग, और इंडियन इक्विटी मार्केट में ट्रेड कर रहे हो लंबे समय से, तो मैं आपको बोलूँगा कि क्रिप्टो ज़रूर आप एक्सप्लोर करो, क्योंकि क्रिप्टो का मार्केट कैसा ना कि 24/7 ओपन रहता है। और मज़े की बात यह है कि क्रिप्टो है ना, जो ऑफिस गोर्स है उनके लिए काफ़ी अच्छा है, क्योंकि जो मेन मोमेंटम आता है क्रिप्टो के मार्केट में वो 7 से 8 बजे के बाद में ही आता है इवनिंग के, क्योंकि जो इवनिंग सेशन होता है मतलब इंडियन मार्केट के लिए वो मॉर्निंग सेशन होता है यूएस मार्केट के लिए, क्योंकि अमेरिका का मार्केट उधर ओपन होता है तभी 7 मतलब हमारा जो 7 बजता है ना तभी वहाँ पे मॉर्निंग होती है, और तभी ही दोस्तों हमें मोमेंटम देखने को मिलता है क्रिप्टो मार्केट के अंदर, क्रिप्टो ट्रेडिंग के अंदर। तो अगर आप ऑफिस जाते हो, ऑफिस गोर्स हो, तो आपके लिए क्रिप्टो एक बहुत अच्छा एक एसेट क्लास है जिसके अंदर आप एक्सप्लोर कर सकते हो जिसको। तो मैं आपको बोलना चाहूँगा कि ये काफ़ी इंसाइटफुल बूट कैंप होने वाला है, 2 दिन का लाइव मार्केट में होगा ये, तो ज़रूर आप इसके लिए एनरोल करना। अभी हम लोग दोस्तों वीडियो के अंदर आगे बढ़ते हैं। जितने कम टाइम के पैटर्न बनेंगे और ब्रेकआउट मिलेगा तो अच्छा है, क्योंकि जितने छोटे हमारे शैलो पुल बैक होंगे उससे पता चलेगा कि बायर्स काफ़ी इम्पेशेंट है और वापस यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देके ऊपर ले जाने की कोशिश करना चाहते हैं। अगर लंबा लेंदी पैटर्न बन जाएगा और डी पुल बैक होगा, जैसे यहाँ पे डी पुल बैक होगा, तो इससे पता लगता है कि मोमेंटम लॉस्ट हो गया, धीरे धीरे प्राइस ऊपर बढ़ेगा। लेकिन प्राइस ऊपर गया, छोटा सा शैलो पुल बैक दिया और कुछ समय के अंदर ब्रेकआउट दे दिया, मतलब हमें पता है कि यहाँ पे जो बायर्स है ना वो काफ़ी इम्पेशेंट है और यहाँ पे प्राइस को ऊपर की तरफ घसीटना चाहते हैं। तो दूसरा रूल ये है। तीसरा रूल दोस्तों ये है कि आपका जो 50 EMA है, आपका कभी भी ध्यान रखना जो प्राइस जो है 50 EMA के ऊपर ट्रेड करना चाहिए ऑन डेली टाइम फ्रेम। अब आप लोग का एक क्वेश्चन होगा कि सुनील ये 50 EMA करता क्या है? दोस्तों जो 50 EMA है ना, 50 EMA एक मीडियम टर्म मोमेंटम को आइडेंटिफाई करने का हेल्प करता है। तो अगर हमारा चार्ट लॉन्ग टर्म ट्रेंड और मीडियम टर्म ट्रेंड के ऊपर ट्रेड नहीं कर रहा है तो वो चार्ट को हम लोग ज़्यादा भाव नहीं देंगे, उसको नहीं देखेंगे। और अगर हमें वो प्रकार के चार्ट चाहिए जो मीडियम टर्म ट्रेंड और लॉन्ग टर्म ट्रेंड के ऊपर ट्रेड कर रहे हों, तो वो चार्ट 50 और 200 EMA के ऊपर ट्रेड करते हुए होने चाहिए। एंड द फोर्थ रूल इज कि स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट होना चाहिए विथ वॉल्यूम एक्शन। तो देखो यहाँ पे जो प्राइस ऊपर जा रही थी, वॉल्यूम एक्शन देखो, यहाँ पे जो ब्रेकआउट हुआ था वॉल्यूम एक्शन देखो, और यहाँ पे जो प्राइस मोमेंटम आया है और जो ब्रेकआउट आया है इसकी वॉल्यूम एक्शन देखो। तो इससे पता लगता है कि जो हमारा जो ब्रेकआउट हो रहा है वहाँ पे स्मार्ट मनी भी इंटरेस्ट दिखा रही है और ये जो ब्रेकआउट है वो लेजिटिमेट है, ये कोई फेक ब्रेकआउट नहीं है। तो आई होप दोस्तों आपको अब समझ में आया होगा। अब हम लोग क्या करते हैं ना, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो एक चार्ट हम लोग ये देख सकते हैं। ओके, अभी मैंने आपको क्या बोला कि डाउ थ्योरी का स्ट्रक्चर, हायर हाइज एंड हायर लोस, ये देखो हायर हाइज एंड हायर लोस, हायर हाइज एंड हायर लोस, लेकिन इसका जो लो है ओके ये हाई के नीचे आ गया है। तो अगर इस प्रकार से नीचे आ गया है तो हमारा जो ट्रेंड है इतना स्ट्रांग नहीं माना जाएगा। लेकिन स्ट्रांग ट्रेंड कौन सा माना जाएगा? जिसका लो हाई के अंदर नहीं आता है, इस प्रकार से रहता है। ओके, लेकिन अगर ये चार्ट को देखोगे ना तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा एक प्यारा पैटर्न देखने मिला है। इस पैटर्न को दोस्तों मैं बोलता हूँ कप एंड हैंडल कंटिन्यूएशन पैटर्न। क्या बोलता हूँ मैं? इसको मैं बोलता हूँ कप एंड हैंडल कंटिन्यूएशन पैटर्न। और एक जो चीज़ जो मैं हमेशा देखता हूँ कि हमारा जो ब्रेकआउट हो रहा है, क्या वहाँ पे एक साइडवेज रेंज आया है, क्या वहाँ पे एक टाइट जोन है क्या? अगर कोई भी चार्ट आपका रेजिस्टेंस के आसपास है
और टाइटनेस का एक्शन नहीं बना रहा है, मतलब वहाँ पे जो सेलिंग अब तक अब्जॉर्ब नहीं हुई है। तो इसीलिए वहाँ पे जो भी चार्ट आप देख रहे हो दोस्तों, वहाँ पे आपको देखना है कि क्या ये जो चार्ट है ब्रेकआउट होने से पहले क्या यहाँ पे टाइटनेस का एक्शन है क्या। और दूसरी चीज़ आपको देखना है कि 50 EMA के ऊपर होवर कर रहा है क्या, ये देखो। तो अगर 50 EMA के ऊपर होवर कर रहा है मतलब इसका जो मीडियम टर्म ट्रेंड है वो पॉजिटिव है, और यहाँ पे एक टाइटनेस एक्शन भी मिला, ओके, और एक ब्रेकआउट देखने भी यहाँ पे हमें मिला है। ये देखो ब्रेकआउट देखने मिला है टाइटनेस एक्शन के साथ में, और यहाँ पे वॉल्यूम एक्शन देखो। तो ये मोमेंटम वाला चार्ट है। तो इस प्रकार के चार्ट को हमें ढूंढना है। आर यू गाइज अंडरस्टैंडिंग? ओके। और अभी मैं आपको कुछ ही मिनट में अभी मैं आपको स्कैनर के ऊपर भी लेके जाऊंगा, जो स्कैनर हमें मोमेंटम वाले चार्ट्स को ढूंढ के देगा, ओके, और वो बताएगा कि ये चार्ट के अंदर स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, ओके। तो अभी और एग्जांपल पे चलते हैं। जैसे ये है, देखो ये चार्ट मैं ऑलरेडी डिस्कस कर रहा था मेरे दूसरे वीडियो में। देखो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस पॉइंट है, ओके, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस का यहाँ पे आप देख सकते हो स्विंग हाई है, ये रेजिस्टेंस का दूसरा स्विंग हाई। और फिर देखो ये जो चार्ट है ना दोस्तों, द ब्यूटी अबाउट दिस चार्ट इज़ कि मार्केट का ट्रेंड डाउन है, लेकिन ये चार्ट रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करके बोल रहा है कि आई वांट टू गो अप, ओके। तो दोस्तों ये चार्ट है, इसने अभी ऑल टाइम हाई का रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट कर दिया है। तो ये एक चार्ट था जिसको हमें रडार पे रखना चाहिए। और दोस्तों कौन से प्रकार के चार्ट को नहीं रखना चाहिए, जैसे ये चार्ट है डाउन ट्रेंड है, जैसे ये चार्ट है देखो 50 EMA किधर है। देखो दोस्तों मैं आपको वही बता रहा हूँ, जो चार्ट ने 50 EMA को नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर दिया है ना, उसकी कहानी ख़त्म। और देखो कितना स्ट्रॉन्ग डाउनफॉल हमें देखने मिला है। ये देखो ये चार्ट जो है 50 EMA के ऊपर होवर कर रहा है, मतलब अच्छा चार्ट है। और डाउ थ्योरी का एक्शन भी है, हाई राइज एंड हाई लोस, देख सकते हो, हाई राइज एंड हाई लोस, हाई राइज एंड हाई लोस। और फिर यहाँ से एक ब्रेकआउट मिलेगा तो एक हाई राई देखने मिलेगा। ये देखो ये भी चार्ट काफ़ी प्यारा लग रहा है। ये देखो एक ये चार्ट देखो दोस्तों मैं आपको वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको कौन से प्रकार के चार्ट को रडार पर रखना है, कौन से चार्ट को आपको देखना है। ये देखो हाई राइज एंड हाई लोस, 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 हाई राइज एंड हाई लोस। इससे क्या पता चलता है? इससे पता ये चलता है कि जो हमारा जो चार्ट का जो मोमेंटम है वो कितना स्ट्रॉन्ग है, ओके। क्योंकि इसका जो ऑल टाइम हाई है और 52 वीक हाई है उसके पास में ट्रेड कर रहा है, और प्लस मार्केट डाउन ट्रेंड दे रहा है, लेकिन ये चार्ट बोल रहा है कि नहीं मुझे अप ट्रेंड में जाना है। इसलिए इसका चार्ट का स्ट्रक्चर देखो ऊपर के साइड का है, ओके। और प्लस ये जो टाइटनेस का एक्शन था इसका ब्रेकआउट भी देखने को मिल गया है। तो इसको मैं बोलता हूँ दोस्तों टाइट क्लोजिंग बिल्डअप, ओके। ये एक अलग स्ट्रैटेजी है, कभी मैं आपको अलग से समझाऊंगा। और अभी दोस्तों अगर ये रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होते हुए दिखता है तो फिर ये चार्ट को रिव्यू करेंगे हमारे स्टडी और लर्निंग पर्पस के लिए। और वॉल्यूम एक्शन देखो दोस्तों, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे रेजिस्टेंस के पास में था तो आपको रडार पे रखना है ये चार्ट। जैसे यहाँ पे रेजिस्टेंस के पास में था और अभी यहाँ पे रेजिस्टेंस के पास में आ जाएगा, तो फिर इस प्रकार के चार्ट को हमें ढूंढना है। और ये प्रकार के जितने भी चार्ट हैं, हमारा जो ये वाला जो स्कैनर है ये ढूंढ के देगा, ओके। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और एक हमारा बुलिश मोमेंटम एक इंडिकेटर है, ये देखो बुलिश मोमेंटम इंडिकेटर, ओके। यहाँ पे देखो जो हमारा जो प्राइम फोकस है ये तो बेल राइज है, ये देखो। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने जो प्रीव्यू में देखा कि इस प्रकार के चार्ट को हमें हमारे लिए लाइक स्विंग ट्रेडिंग के लिए देखना है, इस प्रकार के मोमेंटम को ढूंढना है। तो ये जो स्कैनर है ना दोस्तों, ये स्कैनर ने सेम चार्ट हमें लाइक विदाउट कोई टाइम को स्पेंड किए ढूंढ के दे दिया। ये देखो बेल राइज देखो, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम वाला चार्ट है, बजाज कंज्यूमर है, ओके। और अभी नीचे आते हैं लेंस कार्ड सॉल्यूशन। ये देखो लेंस कार्ड को देखो दोस्तों, अपना जो ऑल टाइम हाई है ना, देखो मैं आपको बताता हूँ। सी जो ब्यूटी है ना ये स्कैनर की, ये देखो लेंस कार्ड के चार्ट पे चलते हैं। ये देखो देख रहे हो कहाँ पे है, इसका जो ऑल टाइम हाई है वहाँ पे ओवर कर रहा है। आपको पता है मार्केट ये जो लाइक अभी जियोपॉलिटिकल टेंशन है जिसके कारण कितना मोमेंटम ऊपर नीचे दे रहा था और कितना वन वे डाउनवर्ड मोमेंटम दिया है। मतलब अगर आप देखोगे निफ्टी 50 के चार्ट को, तो लाइक हम लोग निफ्टी 50 को भी रिव्यू करते ही हैं। ये देखो
ऑल द वे फ्रॉम 26,352 कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया है, 23,000 पे आ गया है। तो वन वे डाउनवर्ड मोमेंटम दिया है। लेकिन हमारे ये चार्ट को देखो, अभी आपने निफ्टी के चार्ट को ऐसा डाउन ट्रेंड में देखा ना, ओके, डाउन ट्रेंड में था। हमारा ये चार्ट का मोमेंटम देखो, ये देखो, ये चार्ट का मोमेंटम अपोजिट है मार्केट के मोमेंटम से। तो इस प्रकार के चार्ट को हमें ढूंढना है, और ये जो हमारा स्कैनर है ये यही प्रकार के चार्ट को ढूंढ के दे देता है। गोदावरी इस्पात, ये देखो, यहाँ पे भी एक टाइटनेस है जहाँ पे प्राइस नीचे नहीं जा रहा है, और इस प्रकार के चार्ट को भी हमने हमारे ये स्कैनर ने ढूंढ के दे दिया है। फिर हम लोग होनासा में जाते हैं, ठीक है, ये देखो होनासा। चेन्नई पेट्रोल, चेन्नई पेट्रोल एक ऐसा चार्ट है, वापस स्ट्रॉन्ग मोमेंटम वाला चार्ट है, जो ये हमारे स्कैनर ने ढूंढ के दिया। ये देखो, ये देखो, मैं यहाँ पे ये चार्ट को वॉच कर रहा था, और अब ये चार्ट कहाँ आ गया, ये देखो, वापस 52 वीक हाई, ऑल टाइम हाई के आसपास आ रहा है। और हमारा जो स्कैनर दोस्तों देखो, आप लोग को समझ में आ रहा है। अच्छी बात क्या है स्कैनर की, स्कैनर वही चार्ट ढूंढ के ला रहा है जो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम वाले चार्ट है, जो स्ट्रॉन्ग डाउ थ्योरी के एक्शन को फॉलो कर रहे हैं, 50 EMA के ऊपर है और स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन बना रहे हैं। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको दोस्तों लगता है ना कि मैं 1% भी वैल्यू ऐड कर पाया हूँ, तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना, एक पॉजिटिव कमेंट करना ज़रूर मत भूलना। और अगर आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स को ब्रेकआउट ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, टेक्निकल एनालिसिस के बारे में सीखना है, तो आप ये वीडियो ज़रूर आप उनके साथ में व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हो। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप इस हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो देख रहे हो लंबे समय से, या फिर नए व्यूअर हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो किसका वेट कर रहे हो दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब करो, जिससे मेरा मोटिवेशन बढ़े, ताकि मैं और अच्छा कंटेंट लेके आ पाऊँ आप लोगों के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।